नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं, जिनमें भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिला में स्थित है, जिसे हम बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल, जैसा कि हर शिव मंदिर में होता है, वह नहीं है, बल्कि एक पंचशूल है जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ का शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर 6 महीने तक लगातार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, इस पर जल चढ़ाता है, तो उसे पुनर्जन्म के जो कष्ट होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। पंचशूल जो मंदिर के शिखर पर लगा है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस पंचशूल की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है कि इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। चाहे कितनी भी आपदाएं आई हो, मंदिर सुरक्षित रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण की लंका नगरी के ऊपर भी पंचशूल सुरक्षा कवच लगा हुआ था, जिस कारण रावण की लंका भी प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों से सुरक्षित थी। क्योंकि पंचशूल को भेदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन रावण को इस पंचशूल को भेदना आता था। तो रामायण काल में भगवान राम ने जब सीता हरण हुआ था, तो उस समय विभीषण द्वारा बताई गई युक्ति लगाई और पंचशूल का भेदन किया। तभी राम जी की सेना भी लंका में भीतर प्रवेश कर सकी। जब तक लंका में पंचशूल का भेदन नहीं हुआ, तब तक लंका में सुरक्षा कवच था इसका, और कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सका। पंडितों का कहना है कि पंचशूल का दूसरा कार्य मानव शरीर में जो हमारे मौजूद 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, उसका नाश करना भी है। इस पंचशूल को 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से बने मानव शरीर का द्योतक भी बताया गया है। पंडितों ने इस मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी मंदिरों में जो 22 मंदिर स्थित है, यहाँ पर उनकी पंचशूल को भी पूरे साल में एक बार शिवरात्रि के दिन ही नीचे उतारते हैं और फिर सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर विशेष पूजा करके फिर से अपनी जगह पर उन्हें स्थापित कर देते हैं। इसी दौरान शिवजी और पार्वती जी के मंदिर में भी उनका जो गठबंधन है, एक लाल कपड़े से किया हुआ होता है, उसे भी हटा दिया जाता है। शिव पार्वती जी के बीच जो लाल कपड़े के 2 टुकड़ों में दी गई गांठ होती है, वो खोल दी जाती है और उसी समय महाशिवरात्रि के दिन फिर से नया गठबंधन शिव पार्वती के बीच में किया जाता है। शिव पार्वती जी के गठबंधन वाले पुराने लाल कपड़े के 2 टुकड़ों को पाने के लिए यहाँ हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। इसे पाना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर स्थापित जो पंचशूल है, उसको स्थापित करने का जो अधिकार है वो एक ही परिवार का होता है। यहाँ के बैद्यनाथ धाम मंदिर में वैसे तो अलग अलग कई देवी देवताओं के छोटे बड़े 22 मंदिर हैं, लेकिन बीच में स्थित शिव जी का भव्य विशाल मंदिर खास है। ये 22 फीट ऊंचा है और इस प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूप भी है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल सुंदर सिंह द्वार बनाया हुआ है। यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व के अलावा सुंदरता के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है और इसकी बहुत अधिक धार्मिक महत्व होने के कारण भी सावन मास में तो यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैद्यनाथ शिव मंदिर की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स।